प्रणाम गुरुजी। खुश रहे। गुरुजी, बुद्ध पुरुष क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। बुद्धत्व क्या है, कैसे प्राप्ति होती है? अच्छा, ये किससे सुना आपने बुद्ध पुरुष? ये गौतम बुद्ध को थोड़ा सा देखते हैं, सुनते हैं, चर्चित रहते हैं गौतम बुद्ध, तो वो उनको जो अनुभूति हुई है लाइफ में वो कैसे हुई है, कैसे उनका जो मार्ग है वो थोड़ा समझना है। ठीक है, देखिए, पहली चीज तो अपन ये जाने, अभी बुद्ध पुरुष होना, बुद्धत्व के बारे में बातचीत आजकल बहुत सारी होती है, एनलाइटमेंट बीइंग्स के बारे में बातचीत बहुत सारी होती है, जागृति के कुंडली जागरण के बारे में बातचीत होती है। तो कुछ लोग आजकल इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि ये व्यक्ति एनलाइटेड हो चुका है, ये व्यक्ति बुद्ध हो चुका है, बुद्ध पुरुष हो चुका है, और इससे उनकी ख्याति, उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाता है ना। अगर कोई आपको बोले यार आप बुद्ध पुरुष हो तो बड़ा आनंद आएगा, पहली। दूसरी चीज, इसके कारण ही ये प्रश्न जागा है, आपका जो प्रश्न जागा है कि गुरुजी बुद्ध पुरुष कैसे बन सकते हैं, है ना, बुद्ध पुरुष कौन होते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बुद्ध पुरुष बनने का, है ना, और ये आप बनना चाह रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न किसी लालचवश है, तो अगर हम समझें ये जो प्रश्न किसी लालचवश है, तो इसके बारे में जो भी मैं जानकारी दूंगा उसका आप लाभ नहीं उठा पाओगे। तो क्या ये लालच से प्रश्न है? अभी आप उत्तर देंगे नहीं गुरुजी, ये लालच से नहीं, बस मैं जानना चाहता था। अगर मैं बोलूं तो यस, लालच से ही प्रश्न है। 99% लोग जो भी ये कहते हैं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है या बुद्ध पुरुष बनने की चेष्टा है, उनकी इच्छा कुछ प्राप्त करने की, अभी भी कुछ प्राप्त करने की है। चाहे वो समाज से सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, पैसा प्राप्त करना चाहते हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, XYZ, पर कुछ प्राप्ति की इच्छा वो रखते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, विशिष्ट कुछ शक्तियां मिल जाए जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर पाऊं और लोग मुझे शब्द अर्पित करें कि अरे आज तो बुद्ध पुरुष हो गया। पहली चीज, बुद्ध पुरुष या बुद्धत्व जो है वो अवस्था है। बुद्ध पुरुष या बुद्धत्व जो है वो अवस्था है, कोई डेस्टिनेशन नहीं जिसे आप प्राप्त करते हैं, कोई पद नहीं है जिसको आप प्राप्त करते हैं। समझे बहुत गहरे से। आप नोबेल पुरस्कार सुना आपने? नोबेल पुरस्कार होता है, क्यों दिया जाता है? किसी व्यक्ति का समाज में अच्छा योगदान के लिए, समाज सेवा के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की कोई परीक्षा होती है कि गुरुजी मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में क्या परीक्षा कर दे दूं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता? नहीं। किसी भी व्यक्ति को कोई छोटा सा छोटा कार्य करता है पर समाज में उसने बड़ा इम्पैक्ट किया, उससे कार्य बहुत छोटा था कि वो गरीबों को पानी पिला रहा था, 2 लाख गरीबों को पानी पिलाया, चिड़ियों को दाना डाला, पर उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है उसके कॉज के लिए। तो जो कार्य वो करता है, जो रास्ता अपनाता है, उसके बिहाफ में कह सकते हो या उसके रिवॉर्ड में कह सकते हो कि उसकी इस खूबसूरती के लिए, उसके ज्ञान, उसके अच्छेपन के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। सेम जो बुद्धत्व है वो एक अवस्था है जिसे आप प्राप्त करते हो जब आप सत्य के मार्ग में चलते हो। बुद्धत्व कोई पद नहीं है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो पहला उत्तर, क्यों कहा कि महाराज मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, सॉरी, कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट इट्स अ क्या कह सकते हैं, इट्स अ स्टेज। आप वहां पहुंचते हो, धीरे धीरे आप पहुंचते हो, पर आप ये सोचो कि बुद्धत्व कोई रीच नहीं है। सत्य के मार्ग में आप चलते हो और एक दिन सत्य को आप पूरा अनफोल्ड कर देते हो और लोग आपको सम्मान के रूप में आपको कहते हैं कि बुद्ध पुरुष हो चुका है, जस्ट लाइक अ नोबेल पुरस्कार, वो पुरस्कार दिया जाता है। तो पहली चीज जाना जाए कि बुद्धत्व जो है कोई पद नहीं है, बुद्धत्व एक अवस्था है जिसे आप प्राप्त करते हो। शनै 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 सच्चाई के जितने करीब पहुंचते हो, सत्य के जितने करीब पहुंचते हो, अपने अस्तित्व के जितने करीब पहुंचते हो, अपने आप को जितना ज्यादा जानते हो, उतना आप बुद्धत्व के करीब पहुंच जाते हो। पर बुद्धत्व के लिए आप नहीं दौड़ लगाते हो। आपकी दौड़ होती है समाज सेवा के लिए, कह सकते हो, आपकी दौड़ सत्यता की खोज के लिए हो सकती है, आपकी दौड़ प्रभुत्व के लिए हो सकती है। पर इन खोजों के जब अंत में पहुंचते हो तो लास्ट में टाइटल के तौर में बुद्धत्व का शब्द आपके साथ जुड़ जाता है, पर आप बुद्धत्व के लिए नहीं दौड़ते हो। और अगर आप बुद्धत्व के लिए दौड़ोगे तो कभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा। कारण, जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं वो चीजें छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तब वो बुद्ध पुरुष हो पाते हैं। आम इंसान चीजें पाने के लिए अगर आगे बढ़ता है, बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मुझे सम्मान फेम प्राप्त हो जाए, कभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेगा। तो करते क्या है बुद्ध पुरुष? गौतम बुद्ध की बात करें, उन्हें वाइफ को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, पापा मम्मी को छोड़ा, अपने साम्राज्य को छोड़ा, सुंदरता छोड़ी, बाल छोड़े, कपड़े छोड़े। महावीर ने भी यही सब करा, छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है।
वो कुछ पाने नहीं जाते हैं, सत्य खोजने जाते हैं कि मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे पूर्णतः बोध हो जाए। हु एम आई, क्यों आया हूँ, जन्म है तो मरण क्यों है, मरण है तो फिर जन्म क्यों होता है, जीवन में इतने सुख दुख क्यों है। बस इतने बेसिक अंतर थे उनके, बेसिक प्रश्न थे, बेसिक उत्तर थे। और इसी को बुद्ध को जानने का था कि अच्छा सही में मैं भी बुजुर्ग होऊंगा क्या। गौतम बुद्ध को जब देखा किसी बुजुर्ग को तो बोले क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। उनके इतने बेसिक प्रश्न थे। किसी मृत्यु वाले व्यक्ति को देखा तो सेनापति पूछे क्या मैं भी मरूंगा। इतने सरल, इतने बेसिक प्रश्न थे। और यही बेसिक प्रश्न आम इंसान कभी नहीं उठाते जीवन भर। वो 3-4 बेसिक प्रश्न हो गए। और अगर मैं मर ही रहा था या मरूंगा ही तो मैं जन्म क्यों लिया हूँ, मुझे कुरूप होना ही था, स्वरूप क्यों मिला मुझे अगर बीमारी होनी ही थी क्या बच नहीं सकता उससे मैं। ऐसे बेसिक प्रश्न थे उनसे, और उस बेसिक प्रश्न की खोज में निकल गए और वो बुद्ध बन गए। पर बुद्ध बनने नहीं निकले थे कि बैग टांगे बोले मैं बुद्ध बनने जा रहा हूँ, नहीं निकले थे। ना महावीर बुद्ध बनने निकले थे, वो सब बुद्धत्व को प्राप्त करें। बुद्धत्व अगेन मैंने बताया एक अवस्था है, श्रृंगार रूप में आपको करके दे दी जाती है कि बुद्ध पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, इसने बहुत हद तक बहुत कुछ जान लिया है, आप और आम लोगों से कुछ ज्यादा जान लिया, इसलिए वो बुद्ध पुरुष है। दैट्स इट। एक चीज तो फिर क्या करें गुरुजी। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए कैसे हम सत्य को जाने, या ये बड़ा हैवी प्रश्न है सत्य को जानना, ऐसा लगता है बड़ा फिल्मी प्रश्न है, बड़े बड़े लोगों ने प्रयोग किया है। सरल करें, कैसे हम जीवन को पूर्णता जान लें, जीवन के सारे आयामों को हम किस तरीके से पूर्णता जान सकते हैं, जीवन को कैसे हम सरल कर सकते हैं, जीवन और मरण की अवस्था को कैसे हम जान सकते हैं, जीवन के बाद वाली घटनाओं को कैसे जीते जी जान सकते हैं। मरने की बात तो जानी जाओगे पर बता नहीं पाओगे। तो जीते जीते क्या कोई जान जा सकता है कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, बिल्कुल जाना सकता है। तो प्रश्न आपको ये हो कैसे मैं इस जीवन को, जीवन की सत्यता को, सत्य के कितने समीप आ पाऊँ, जीवन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ, और जिसने भी मुझे क्रिएट किया है उस क्रिएशन को, उस भगवान को, उस खुदा को कितने अच्छे तरीके से मैं अनफोल्ड कर पाऊँ, समझ पाऊँ, ये अवस्था आप मुझे प्राप्त कराएं। तो फिर मेरा प्रश्न आएगा यस, इसको आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, ध्यान हो गया। ध्यान के सिवा कुछ योग होते हैं, उन योग के साथ में आपकी कुछ साधना होती है, जब आप उसको मिला देते हो तो धीरे 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 आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हो जहां पे आप सच्चाई के बहुत करीब आ जाते हो। जो मैं कल ही आपको बात बता रहा था, उस योग में होता क्या है, योग और ध्यान में दोनों की बात कर रहा हूँ। ध्यान में तो 112 प्रकार के अगर हम बात करें तो शिव सूत्र हैं, जिनसे आप अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हो, जागरण कर सकते हो। बुद्ध लोगों की बात करें तो विपश्यना की बात हम करेंगे, कि बुद्धिस्ट में विपश्यना होती है, आप उनसे कर सकते हैं। मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, उनसे भी आप बहुत हद तक बहुत कुछ जान सकते हो, परा जगत के बारे में, परा दुनिया के बारे में। पूर्णतः सत्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पर परा जगत के बारे में जान सकते हो, मृत्यु के बारे में जान सकते हो, देवी देवताओं के बारे में बहुत कर सकते हो। पूर्ण सत्य अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आम जीवन के जितने भी सत्य और असत्य जो भी आप जीवन से जानते आए उसे आपको जलाना पड़ेगा। जो मैंने आपको कल बोला, जो भी सत्य आप जानते हैं कि जैसे ही आप पैदा होते हैं तो आपको जो जो टाइटल लगाए जाते हैं उन सब टाइटल को आपको जलाना पड़ेगा, कि आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये बनने आए थे, ये बनने आए थे, सब हटाना पड़ेगा आपको, जो भी आप जानते थे। और फिर से सब कुछ जानना पड़ेगा, पर बिना किसी के बताए। जो आपको बताया गया यू आर अ बॉय, ये भी बताया गया कि आप पुरुष हो, बताया गया कि आप हिंदू हो, आपको बताया गया कि मैं आपका पिता हूं, ये आपकी माता, ये बताया गया है। ये सब अगर हटा दूं, अब आपको फाइंड करना है। अगर कोई आपको ना बताए कि कौन आपके पिता है, कौन आपकी माता है, तो कैसे आप फाइंड करोगे। अगर ना बताया जाए कि आप हिंदू हो और आपको अनाथ आश्रम से लाया जाए 20 साल के जब आप हो जाओ, कैसे बताओगे कि मैं तो हिंदू या मुस्लिम हूँ। कैसे हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई छोड़ के चला जाए, कैसे पता कर पाओगे। बस वो स्थिति में लाना है मुझे। अगर मैं ना बताऊं कि ए फॉर एप्पल होता है, आ से आम होता है, तो फिर आ का प्रयोग कैसे करोगे आप। और आ का प्रयोग क्या आम के लिए कर पाओगे। ए का जो एप्पल, मैंने बोला कि ए फॉर एप्पल अभी बस सिखाया गया है, तो ए फॉर आनंद भी होता है, अनंत भी होता है, अंबानी भी होता है, ए फॉर बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो उन ए के बारे में कितने विस्तृत तौर पे आप जानते हो। अभी ए फॉर आम जानते हो या ए फॉर एप्पल जानते हो। इन चीजों को भी हटाना पड़ेगा कि जो चीज आपने बचपन में सीखी, सब कुछ, ये सारी चीजें अब आप हटा दोगे। ये सब जाल है, इसमें से बहुत कुछ भ्रम है, बहुत कुछ सच है, सच्चाई भी है, भ्रम भी है। पर ये सब पेपर जो है ना आपके बहुत सारे मिक्स हो गए, सच्चाई वाले, झूठ वाले, सब पेपर मिक्स हो गए। स्वप्न भी है, फ्यूचर के बारे में आपको कुछ चाहते भी हैं, वो सब पेपर आपके मर्ज हो गए। इनको धीरे धीरे आपको साफ करना पड़ेगा। ये स्वप्न है मेरे, दिस इज रियलिटी, दिस इज फेक,
ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं कि आप इतने अच्छे गुरु बन जाओ, इतना बोधी हो जाओ कि आप सब कुछ अरेंज कर पाओ। ये मेरे स्वप्न थे, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरा ये है, ऐसा नहीं कर पाओगे अभी। तो क्या करो, पूरे कागज जला दो। जब कागज जला दो कुछ नहीं बचेगा, खाली, कोई फाइल ही नहीं है आपके नाम की। अब क्या करोगे, अब नई फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ खोजने जाओगे। इसलिए सूचक के तौर में जितने भी साधु संत होते हैं अपना पिंड दान करते, पता है? योगी जी ने अपना पिंड दान करा है, इसलिए वो अपने आईडी में पिता का नाम नहीं लिखते। और भी जो साधु संत हैं वो पिंड दान करते, स्वयं का पिंड दान करते हैं। तो सबसे पहले अपने अस्तित्व खत्म कर दी, खेल खत्म खेल। आज से नया जीवन शुरू होता है। फिर उनका गुरु उनको दीक्षा देता है, आज से तुम्हारा नाम ये है। वो सब खत्म, पुराने रिश्ते सारे खत्म, मम्मी पापा भाई बहन, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा, कलेक्टर कमिश्नर, सब खत्म। हर जगह यही होता है। आप बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाओगे, आप सनातन धर्म के किसी गुरुओं के पास जाओगे, आप कहीं पे भी जाओ, आप कोई भी सेंट होता है, सबसे पहले आपके साथ यही करा जाता है कि आप खुद का पिंडदान करते हो, तभी आप संत योगी की श्रेणी में आने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। सब भूल जाओ जो आपको याद था, सब भूल जाओ जो आपने सुना था, सब भूल जाओ जो आपने प्राप्त किया था। अब यहाँ से पहली बार आप रियल खोज करोगे। और यही सूचक के तौर में बुद्ध और महावीर लोगों ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कपड़े छोड़ा, नाम छोड़ा, सम्मान छोड़ा, टाइटल छोड़ा, क्या मैं किंग XYZ सब छोड़ दिया। तब कहीं जाके सत्य पहली बार घटा कि जो जमीन होती है, भूमि उपजाऊ भी होती है, भूमि माँ भी होती है। ये भावना पहली बार लोगों को समझ में आई कि भूमि माँ भी होती है, भूमि उपजाऊ अनाज भी देती है, भूमि जमीन पांव रखने की हमें जगह भी देती है, जिससे हम अस्तित्व में, अगर जमीन ना हो तो हम कहाँ पांव रखेंगे। इस भूमि से अनेक प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, भूमि से हमें रत्न मिलते हैं, भूमि से हमें अनाज तो मिलता ही, फल फूल मिलते हैं, भूमि से पानी मिलता है, खुदाई करते तो पानी भी मिलता है जब भूमि को जब खोदते चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बेसिक, पर ये जानी पहली बार। और उसके पहले कोई एक आम इंसान हो तो क्या जानता है तुम्हारी कितनी भूमि है, 2 एकड़ 3 एकड़, अच्छा 3 एकड़ की कॉस्ट 2 करोड़ है, 1 एकड़ की कॉस्ट 1 करोड़ है। अभी भूमि जो है उसके लिए मॉनिटरी कोई लेन देन संबंध है, दैट्स इट। 10 करोड़ की जमीन है इसकी, 20 करोड़ की जमीन है इसकी। अभी वही भ्रम में चल रहा है बेचारा, उसको समझाया गया है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पर पहली बार जब करोड़ हट जाते हैं, जब भूमि रहती है तो मिट्टी को सुगंध भी आती है, उपजाऊपने के बारे में पता चलता है, उसकी गहराई के बारे में पता चलता है, पानी के बारे में पता चलता है। पहली बार माँ भी एहसास होता है। अच्छा जमीन में सो भी सकते हैं गर्मी में यार, बड़ा अच्छा लगता है, हमारे शरीर का ताप खींच लेती है माता। ये सब भी पता चल पाता है जब ये हट पता है कि इतने रुपए एकड़ चल रही है जमीन, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है इसकी, जब आप इससे उठ पाते हो। तो इसलिए सबको छोड़ दिया जाता है और पहली बार रियलिटी दिखती है। अरे बाप रे, जीवन तो बहुत कुछ था, हम तो कभी देख ही नहीं पाए। जल को जल नहीं देख पाए हम, पृथ्वी को पृथ्वी नहीं देख पाए, पृथ्वी को हम प्रॉपर्टी देख रहे थे, है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको पहली बार दिख पाती हैं, आप सत्य के समीप पहुंच पाते हो। इसके सिवा इंसान को इंसान नहीं देख पाए। मम्मी या बाई आ गई है, बाई सर्वेंट आ गए आपका, मम्मी सर आ गए हैं, मम्मी दोस्त आ गया है, ही इज प्रेसिडेंट, ही इज सर्वेंट, XYZ आप किसी भी श्रेणी में ले लेते हो, सम्मान में भी अपमान में भी। ये ST वाला है, मम्मी हरिजन है, बेचारा गरीब है, OBC है, जनरल है, XYZ कुछ भी आप कर लेते हो, पर इंसान को इंसान नहीं देख पाते हो। आप पद देख लेते हो, वर्ण देख लेते हो, काला सुंदर देख लेते हो, बड़ा सुंदर अमीर गरीब देख लेते हो, पावर देख लेते हो, महाराज उसका तो बहुत पावर है, आप सब देख लेते हो, पर इंसान नहीं देख पाते हो। ये भ्रम भी हटता है जब सत्य की मार्ग में चलते हो, जब छोड़ते हो, तब पहली बार रियल में रियलिटी को देख पाते हो। और ये तो इंसान है, पर अभी देख पाते हो? बिल्कुल नहीं देख पाते हो। एक व्यक्ति भी जो आपसे मिलने आता है, आप उसको कभी नहीं देख पाते हो। मम्मी सेल्समैन आया है, बेल बजा रहा है, मम्मी बाई आई है, मम्मी ये आया है, मम्मी वो बहुत अमीर आदमी आया, मम्मी बहुत काली लड़की थी, मम्मी बहुत अच्छा लड़का था। इंसान को देख नहीं पा रहे हो पहली बात कि कौन मनुष्य था। फिर मनुष्य के अंदर जो भगवान है उसको बहुत दूर की बात है। इट्स अ प्रोडक्ट। तो अभी जो मनुष्य होता है वही प्रोडक्ट होता है, समझना। जमीन भी प्रोडक्ट है आपके लिए, प्रॉपर्टी से पैसा कमाया जाता है, प्रॉपर्टी कर लो, प्रॉपर्टी पैसा मिलेगा। नोट करेंसी भी प्रोडक्ट है आपके लिए। कितनी नोट है इसके पास? इतने नोट है, इतने नोट है। कागज को कागज भी नहीं समझ पाए, एक कागज अलग होता है, दूसरा कागज अलग होता है, उसको करेंसी आ गई तो बहुत वैल्यूबल हो गए। आपका भेद अभी इतना ओछा है, कागज में भी भेद करते हो। अगर आपको दोनों कागज दिए जाए, कागज ही है, पर एक कागज में गांधी जी बने हैं
पैसा लिखा हुआ, तो ये कागज बहुत बहुमूल्य है और ये कागज सफेद है, नॉर्मल है, फेंक दो, अरे ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या मम्मी दम नहीं है। अभी आप कागज में भी भेद करते हो, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। तो भेद करना देखो आप कहाँ से भेद शुरू हो रहा है, कागज से ही भेद शुरू हो रहा है। पेड़ों से भी भेद होता है। मम्मी घर में कौन से पेड़ लगाने, बेटा जिसमें अच्छे फल आते हो, फूल वाले पेड़ लगाएंगे अपन, जिसमें बहुत फूल दिखेंगे। पेड़ में भी भेद है अभी आपके, बहुत सारे भेद है। आप हर चीज में भेद करते हो। बोले कांटे वाले, बोले नहीं हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है, घर में कांटा नहीं लगाएंगे बेटा अपन, ये फूल इसमें फूल ही नहीं आते जिसको इस पेड़ को नहीं लगाना है। उसमें आपको सुंदरता दिख ही नहीं रही है। कैक्टस में सबको सुंदरता नहीं दिखती। जो कैक्टस होते हैं ना कांटे वाले पेड़, उसमें किसको सुंदरता दिखती है, पर सुंदरता होती है। 1% लोग उस कैक्टस में सुंदरता देख पाते हैं, और जो आम इंसान होते हैं बस वो फूल वाले बागान में सुंदरता देखते रह जाते हैं। तो अभी तो अपन देख रहे हैं कि अपना कितनी पार्शलिटी, अपन पेड़ के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, पानी के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, जमीन के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, अपने रूम के साथ पार्शलिटी करते हैं। जो भूमि के 2 हिस्से आपके घर के हैं, ये पूजनीय हिस्सा है मम्मी, यहाँ चप्पल पहन के मत जाना, और बोले यहाँ जूता पहन के आ जाओ, यहाँ थोड़ी माता रहती है, यहाँ जूता पहन के आ जाओ। हाँ यहाँ माता है, यहाँ भगवान है मम्मी, यहाँ जूता मत पहनना। इंसान की पार्शलिटी अभी जमीन में भी है, कपड़ों में भी है, रंगों में भी है, काला सफेद, हर चीज में पार्शलिटी चल रही है, हर चीज में द्वैत भावना चल रही है। अद्वैत नहीं हुआ अभी कोई। जब अद्वैत होता है तब बुद्ध पुरुष बनते हैं। जब सत्य के करीब जाते हैं तो सबसे पहली घटना ये घटती है, आप अद्वैत होते हो। अब पहली बार आपको ना कोई काला दिखता है, ना कोई गोरा दिखता है, आपको अमीर गरीब सब हट जाता है, जो है वो दिखता है, वास्तविकता आती है, दैट्स इट। उसके पीछे के टैग हट जाते हैं, वो कहाँ से आया है, क्या टैग हट गए, रियलिटी में आप आ जाते हो, प्रेजेंट में है तो वर्तमान में है तो। इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, सारे साधु संत ने बोला, मैं भी वही बोलूँगा, ध्यान। ध्यान क्या करता है, भटकाव खत्म करता है। ध्यान अंतर्मुखी लाता है तो बाहर के भटकाव को खत्म कर देता है। जितना बाहर का भटकाव खत्म होता है आप उतना अंतर्मुखी हो जाते हो। जितना अंतर्मुखी आप हो जाते हो उतने सत्य के समीप हो जाते हो, अपने समीप हो जाते हो। पहली बार एज अ बॉडी अपने आप को ट्रीट नहीं करते हो। एक ऐसी अवस्था आती है कि अपने आप को भी आप भगवान तुल्य ट्रीट करना शुरू कर देते हो कि भगवान का हाथ लगा हो मेरे शरीर में तो मेरा शरीर भी बड़ा पूजनीय है। इस अवस्था को भी जान पाते हो। अगर सत्य है, मानते हो भगवान ने आपको बनाया, अगर आप इतना मानते भी हो, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि परमात्मा ने मुझे बनाया, तो परमात्मा ने मुझे बनाया मतलब परमात्मा तक हाथ लगा हुआ, तो शरीर भी कितना सौभाग्यशाली जिसको छुआ गया। आप इस बोध में भी आ पाते हो और इसी बोध के साथ सारे संसार में उतरते हो कि तुम्हें भी तो छुआ गया होगा, तो मैं इससे कैसे लड़ाई कर लूँ, मेरी माँ को भी तो छुआ होगा, इसे कैसे बुरा बोल दूँ, मेरे कुत्ते को भी तो परमात्मा ने बनाया, इसको कैसे मैं नफरत कर लूँ, उस गाय को भी तो बनाया, इसे कैसे मैं खा लूँ। इससे प्रेम जगेगा, आपकी दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगी, आप सत्य जान पाओगे कि क्रिएशन का हिस्सा, हर चीज जिसको क्रिएट किया है हर चीज में उसका हिस्सा है, और जिसमें परमात्मा का हिस्सा है उसमें क्या बोलोगे अब आप, उसे कैसे डिनाई करोगे, कैसे उसे नफरत कर सकते हो, उसे प्यार कर सकते हो, सौम्यता से निहार सकते हो। तो इसलिए जब बुद्ध पुरुष कोई बैठता है तो चीजों को, पेड़ को, नदी को, तालाब को देखता रहता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा हर बुद्ध पुरुष यही क्यों करता है, हर बुद्ध पुरुष पहाड़ में चला जाता है, पहाड़ में देखता रहता है, आसमान को देखता रहता है। और इसी में कुछ संत होते हैं जिनकी बोध हो चुका है पर वो आम जन के बीच में है, या आप कहीं उज्जैन जाते वहां पे है तो वो अकेले बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कल ही मैंने बताया, खिलखिलाते रहते, ताली बजाते रहते हैं, लोग उन्हें पागल समझ लेते हैं। वो पागल नहीं, उन्हें बहुत कुछ जान लिया जो आपने नहीं जाना है, उन्हें वो दर्शन कर लिया जो आपके दर्शन हुए नहीं अभी, तो बोरा गए बेचारे, प्यार के कारण बोरा गए, बोले अरे बाप रे, रोज परमात्मा में लीन रहते, पागल हो जाते हैं। मथुरा की मैंने बात बताई, जो कृष्ण भक्त रहते हैं वो सारे कृष्ण जैसे दिखने लगते हैं, प्यारे प्यारे, पिंक पिंक सफेद, बिल्कुल। उनकी आवाज देखोगे बड़ी मीठी आवाज, जैसे मिस्ट्री खोल दे। हाँ, सारे लोग जितने मथुरा में आते हैं हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं, जितने भी लोग आते हैं इतने प्यारे, बिल्कुल कृष्ण कृष्ण दिखने शुरू हो जाते हैं, रंग दूधिया हो जाता है उनका, कंठी पहने जाते हैं, टीका लगाए, बड़े कृष्ण भोग हो जाते हैं। जितने को जैन जाते हैं सब शिवो जैसे हो जाते हैं, पूरे भस्म लगाए बिल्कुल औघड़, और क्या रौबदार होते, बिल्कुल शिव। उनको देख लगता है शिव ऐसे ही होंगे यार, हो ना हो शिव जी ऐसे ही होंगे, उनको ही पूछ सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। उनके हिस्से में और शिव के हिस्से में थोड़ा सा फर्क बचता है, कृष्ण के हिस्से में और कृष्ण भक्त के हिस्से में थोड़ा सा फर्क दिखता है, थोड़ा सा बस रहता है, हल्का सा बचाव है बस, दैट्स इट। वो लेयर जैसी हटती है तो वो और कृष्ण एक हो जाते हैं, और इसलिए बहुत सारे मनुष्य बुद्ध पुरुष हो जाते हैं, तो लोग उनको भगवान समझने लगते हैं। जब वो जो बीच की जो एक रेखा जो बची रहती है वो हट जाती है, जब कृष्ण और आप अभी अलग हो, कृष्ण भगवान है और आप भक्त हो,
जब आप भक्त भी नहीं होते हो, कृष्ण कृष्ण नहीं होता है, जब आप कृष्ण में मिल जाते हो तो आप भी कृष्ण हो जाते हो, कृष्ण भी आप हो जाते हो, सब एक हो जाता है। अहंकार से नहीं कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, नहीं नहीं, डूब जाते हो। मैं एक बात बहुत बार बताया, फिर से बताता हूँ, वही नाली वाली बात कि जैसे ही आप एक गिलास नाली पानी नर्मदा जी में मिलाते हो, वो नाली का पानी नर्मदा जी बन जाता है। एक ट्रक गंगा जल में, एक ट्रक अपना नाली का पानी गंगा जी में मिलाते हो तो वो उसी के दूसरे क्षण वो गंगा जी बन जाता है और लोग उसको पी लेते हैं। पर एक घटना घटती कैसे, जब खुद को सर्वत्र समर्पण कर देता है, बोले अब मैं खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म। जैसे ही उसने अपना अस्तित्व खत्म किया उस नाली के पानी ने, 1 मिनट पहले वो नाली का पानी था, जैसे ही बोला गुरु जी खत्म करो मेरा अस्तित्व, जैसे ही नर्मदा जी में डाला, दूसरे पल नर्मदा मां बन गया। क्या ये झूठ था? बिल्कुल झूठ नहीं। आप पियोगे ना उस पानी को एक क्षण, तो जो लोग बोलते हैं महाराज मुझे अपने जीवन बदलने के लिए, क्रांति लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये कैसे कर पाऊंगा, मैं नींद की आदत कैसे छोड़ूंगा, सिगरेट कैसे छोड़ूंगा, कोई गलत कार्य कैसे छोड़ूंगा, तो उसको बड़ा मेहनत लगती है। कैसे मेहनत लगती है? एक क्षण का काम है। एक क्षण में एक गंदा पानी भगवान स्वरूप में जा सकता है एक क्षण में। तो आप तो मनुष्य हो, आप तो भगवान के बहुत ही ज्यादा करीब चल रहे हो, बोध है आपको, आपके पास सेंसेस हैं, और यहाँ तो बिल्कुल पानी है वो तो। पर वो पानी ये चीज सीख गया कि अगर मैं मिल जाता हूँ महान में, विराट में, मैं खुद विराट हो जाऊंगा। पर वो विराट बनने के लिए नहीं मिलता है, अपना अस्तित्व खत्म करना चाहता है। ठीक है खत्म, एक विराट में मिल जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, लीन होना पड़ेगा। तब व्यक्ति जो बुद्ध पुरुष बनते हैं वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। तभी बुद्ध गौतम बुद्ध के ऊपर एकदम थूक के चला गया और उन्हें पूछा प्यार से, और उस व्यक्ति को ना डांटा ना गाली बकी, उल्टा ये बोले इसको प्रसाद देना, ऐसे जाने मत देना, अकेले उसको कुछ नहीं हिंसा करी। क्यों? अस्तित्व का इतना महान हिस्सा वो बन गए, वो देख रहे हैं कि थूकने वाला भी मैं हूं और थूक भी मैं हूं और थूका भी मेरे ऊपर जा रहा है, तो मैं ही मैं हूं। जब तुम हो ही नहीं, हर जगह मैं हूं, तो बात ही खत्म हो गई। कहां लड़ाई करूं, किससे लड़ाई करूं? जो सुन रहा है वो भी मैं हूं, जो सुना रहा है वो भी मैं हूं। और उसमें मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, परमात्मा उस बीज की बात कर रहा हूं कि उस बीज को मेरे परमात्मा ने सुनने वाले को भी बोया है, मुझे भी बोया है। तो मेरे ही कोई कान मेरा ही हिस्सा सुन रहा है, मेरा ही हिस्सा बोल रहा है। तो जब हर जगह मैं हूं तो मेरे से अपने आप से कैसे लड़ लूं, अपने आप से कैसे विद्रोह कर लूं, कैसे नफरत कर लूं? कभी आपको अपने चेहरे से नफरत होती? बिल्कुल नहीं होती है। कभी अपने आप में किसी अंग से नफरत होती? कभी नहीं होती है। आप हर अंग को निहारते हो, हर अंग की सुंदरता में अपन ध्यान देते हैं। इसी प्रकार जब भी कोई बुद्ध पुरुष बनता है तो हर में वो अपना अंश देख पाता है, और जैसे अपना अंश देखता है तो कैसे फिर विरोध करेगा, कैसे उससे क्रोध करेगा, कैसे लड़ाई करेगा, कैसे हिंसा करेगा। इसलिए जब लोग देखते हैं कि बुद्ध पुरुष होने के बाद व्यक्ति नफरत क्यों नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता है। पहले तो सत्य के समीप आता है, और सत्य के समीप आने के बाद वो इतने समीप आता है कि भगवान के समीप पहुंच जाता है। और जब वो डिवाइन को जानता है तो जान जाता है कि हर क्रिएशन में वही वही है और मैं ही मैं हूं। और इसलिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जब लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मा वाली जो बात आती है, किंतु वो अहंकार वाली नहीं कि मैं भगवान हूं। ये वो सत्य है कि जितना मैं भगवान हूं उतना ही आप भगवान हो। कोई भी गुरु ये बोले कि मैं ही भगवान हूं पर तुम नहीं हो, गलत है। अवस्था है, पर उसको जरूर ध्यान रखना है कि आप सोए हुए हो और एक गुरु जगा हुआ है। इसलिए उसको रूप में, उसको श्रृंगार के रूप में उसको दे दिया गया कि भाई आपको अलंकृत कर दिया गया कि आप जो है बुद्ध पुरुष हैं। तो सत्य के लिए आप आगे बढ़े, ध्यान करें, प्रभु भक्ति के लिए आगे बढ़े। बुद्ध पुरुष का टैग आपको स्वतः तौर पे मिल जाएगा, पर इस टैग के लिए कभी आप अध्यात्म में ना आए। इस बुद्धत्व टैग को प्राप्त करने के लिए कभी ध्यान में ना आए। बहुत ज़्यादा आपको निराशा आ जाएगी, उल्टा डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि ये बड़ा फैसिनेटिंग नहीं है। ये समर्पण, त्याग और डूब जाने वाला मार्ग है, पाने वाला मार्ग नहीं है। संयोग से जब आप डूब जाते हो तो सब कुछ पा लेते हो। इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं।